याद है वो दिन जब गर्मियों का मतलब सिर्फ छुट्टियां नहीं होता था, बल्कि एक एहसास होता था। एक ऐसा एहसास जो आज भी दिल के किसी कोने में एकदम महफूज है। तो चलिए आज उसी एहसास के सफर पर दोबारा चलते हैं, नानी के घर की उन छुट्टियों में। अरे उस जमाने में गर्मियों की एक बड़ी सीधी सादी सी परिभाषा हुआ करती थी। ढेर सारा नींबू पानी और आम के पेड़ों की वो ठंडी छांव, बस यही दो चीजें थी जो हर दिन को जैसे खास बना देती थी। और इन दोनों का जो सबसे जादुई स्वाद था ना, वो तो बस एक ही जगह मिलता था। आप जानते हैं कहाँ? बिल्कुल सही, नानी के घर। तो चलिए इस यादों की रेलगाड़ी पर चढ़ते हैं और सफर की शुरुआत करते हैं ठीक उस पल से जब हम नानी के घर पहुंचते थे। वो स्वागत आज भी हूबहू याद है। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी होती थी ना, दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती थी। वो छुक छुक की आवाज अब सिर्फ शोर नहीं लगती थी, बल्कि छुट्टियों का संगीत लगती थी। और हर एक धड़कन के साथ बस दरवाजा खुलने का बेसब्री से इंतजार होता था। और प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उस भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी, नानी की वो प्यार भरी पुकार जो दूर से ही हमारे आने का जैसे ऐलान कर देती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार बस हमारा ही हो रहा था। वो भागकर नानी के गले लगना, वो पहला हग, उफ, दुनिया की सारी थकान जैसे एक पल में मिटा देता था। और साथ में आती थी वो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू। वो एहसास जादुई था, घर पहुंचने का असली एहसास। नानी के घर सुबह किसी फोन के अलार्म से नहीं होती थी। वहां का अलार्म होता था हैंड पंप की आवाज, वो चरमर की आवाज और ठंडे ठंडे पानी का शोर। बस वही सबको जगाता था। और सुबह का सबसे जरूरी काम, अरे बाल्टी में पानी भरकर आमों को ठंडा करना और फिर उस ठंडे मीठे आम का पहला बाइट लेना। आहा, बस एक बाइट और समझो पूरा दिन सुहाना हो गया। तो अब बात करते हैं दिन के उस हिस्से की जो खेल, ठहाकों और हाँ थोड़ी सी नोक-झोंक से भरा होता था। मतलब एक परफेक्ट दिन की असली तस्वीर। दोपहर में आंगन में चारपाई बिछ जाती थी और पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था। फिर शुरू होता था कैरम का घमासान और अंताक्षरी का वह सुरो भरा मुकाबला। और हर खेल में एक बहस तो पक्की थी, कौन किसकी टीम में है। और हमेशा दो ही टीमें बनती थी, एक टीम नानी की और दूसरी टीम दादी की। ये एक ऐसी जंग थी जिसका मजा ही कुछ और था। वैसे एक राज की बात बताऊं, दादी की टीम कभी जीती ही नहीं, लेकिन सच कहूं तो जीत से ज्यादा मजा उनकी उस मीठी सी डांट में आता था जो हार के बाद मिलती थी। आखिरकार वो डांट भी तो प्यारी थी, है ना? दिन की इस सारी मस्ती के बाद शाम अपने साथ एक अलग ही तरह का सुकून लेकर आती थी। वो शांति जो शायद अब इन बड़े बड़े शहरों में कहीं खो सी गई है। छत पर चारपाई बिछ जाती थी और हवा में एक अजीब सा सुकून होता था। बिजली कभी आती कभी जाती, पर उस अंधेरे में भी एक अपनापन था। वो शांति सीधे मन को छू जाती थी। ऊपर तारों से भरा आसमान होता था, जिन्हें गिनते गिनते न जाने कितने ही सपने बुन लिए जाते थे। और वो जुगनुओं को पकड़ने की दौड़, ऐसा लगता था जैसे वो भी हमें गुड नाइट कहने आए हों। नानी के हाथ का बना हुआ वो आमरस, वो दूध रोटी और उनका वो बेशुमार प्यार, सच कहूं तो ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी रिजॉर्ट बस यही है। नानी के बिना गर्मियों का कोई मतलब ही नहीं था। और फिर छुट्टियों का वो आखिरी दिन, वो भी आ ही जाता था। वो दिन जब दिल थोड़ा भारी हो जाता था और वापसी की तैयारी शुरू हो जाती थी। स्टेशन का वो सीन आज भी धुंधला नहीं हुआ है। नानी की आंखों में आंसू और हमारे हाथ में उनके प्यार से भरे आम और अचार के पैकेट। और फिर धीरे धीरे ट्रेन चलने लगती थी। ट्रेन तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती थी, पर दिल हमेशा वहीं नानी के पास ही रह जाता था। शरीर वापस लौट आता था, पर मन की एक डोरी वहीं बंधी रह जाती थी। ये तो थी हमारी यादें। अब आपकी बारी है। हमें बताइए, बचपन की उन खेल लड़ाइयों में आप किसकी टीम में थे? टीम नानी या फिर टीम दादी? चलिए इन यादों को मिलकर फिर से जीते हैं।